हर दफ़ा एक नई रेसिपी के साथ रोटी चावल आप सबको सलाम अर्ज़ करती है और नए आने वाले मेहमानों को खुश आमदीद। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबके घरों में रहमतें बरकतें कुशादा रिज़्क़ हिलाल दे और खुशियों से भरपूर लाइफ दे और सेहत व तंदुरुस्ती के साथ रखे और औलाद को वालिदैन की आंखों की ठंडक नेक लायक करे और सदका जारिया बना दे और हम सबको हज और उम्रा की सादत नसीब करे और ख़ात्मा ईमान पर करे। आमीन सुम आमीन। तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही यम्मी रेसिपी है, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है और वो है चिकन कढ़ाई और वो भी मेरे स्टाइल में। तो अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी आप आसानी देख सकें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताया करें और अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप मेरे साथ रहिएगा। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने चिकन लिया है। इसको मैंने अच्छी तरह से धो के साफ़ करके और इसके मैंने कट्स लगा दिए हैं। चिकन हड्डी वाला जो होता है वो सबसे टेस्टी होता है। कोशिश किया करें कि बोनलेस की जगह जब आप कढ़ाई वगैरह बनाएं तो हड्डी का गोश्त इस्तेमाल करें, चिकन जो भी इस्तेमाल करना हो। और इसको अच्छी तरह साफ़ करके धो के इसके कट्स लगा दिया करें। इससे टेस्ट जो है वो दुबाला हो जाता है और मसाला अंदर तक चला जाता है। और फिर गरम मसाला है, 1 टीस्पून है, कुकिंग ऑयल है, ये तकरीबन पौना कप है। एक छोटा खुश्क धनिया है कुटा हुआ, 1 टेबलस्पून है। हरी मिर्च का पेस्ट है, ये 15 से 20 हरी मिर्ची मैंने ली हैं। लाल मिर्च पिसी हुई है, ये 1 टीस्पून है। और टमाटर हैं 4 अदद, मैंने इनको चॉप कर लिया है। दही है, ये 5 टेबलस्पून के बराबर दही है। और लेमन जूस है, ये 1 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है। उसके बाद जो है वो है नमक है, ये 1 टीस्पून नमक मैंने रखा है। हरा धनिया है, एक छोटी गड्ढी चॉप की हुई। और उसके बाद ज़ीरा है, इसको मैंने भून लिया है तवे पे, 1 टीस्पून है। और अब सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे और इसमें सबसे पहले मैंने ज़ीरा डाल दिया है इसके अंदर और गरम मसाला भी कूटा हुआ डाल दिया है। लाल मिर्च भी डाल दिया है और नमक भी डाल दिया है। और जितने इंग्रेडिएंट्स मसाले मैंने बताए थे ये सारे इसमें डाल दिए। हरी मिर्च का पेस्ट भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। एक बहुत यूनिक और बहुत ही डिफरेंट रेसिपी मैं आपके साथ चिकन कढ़ाई की शेयर कर रही हूँ। यकीनन आप सबको बहुत पसंद आएगी। अब मैंने इसके अंदर चिकन डाल दिया है और अब इसको अच्छी तरह से मैंने फ्राई करना है। खूब अच्छे से इसको पहले मिक्स कर लेंगे और फिर अच्छी तरह इसको हमने फ्राई करना है। और अच्छी तरह फ्राई करने के बाद जब मसाला बिल्कुल इसमें अच्छी तरह खुश्क हो जाएगा, सूख जाएगा, तो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 6 मिनट के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे दम पे रखना है। और फिर उसके बाद जो है इसके अंदर अब मैं दही डाल रही हूँ और फिर उसके बाद इसको मिक्स करेंगे। चिकन जो है हमारा बहुत अच्छे से भुन गया है और बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है इसमें। सबसे पहले मैंने इसमें मसाले डाले थे और फिर इसमें चिकन को मैंने फ्राई किया था, फिर दम पे रखा था 5-6 मिनट के लिए। अब मैं इसमें लेमन जूस भी डाल रही हूँ। दम पे 6 मिनट के लिए रखा था, फिर मैंने उसको दही डाला था और फिर उसको मिक्स किया। और फिर अब इसमें मैंने लेमन जूस डाल दिया है और इसमें फिर हमने टमाटर डाल देने हैं जो मैंने चॉप करके रखे हुए हैं। और इसको मैंने अच्छी तरह से पका लेना है। इसमें मैंने प्याज का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया और अदरक लहसुन का भी मैंने इसमें इस्तेमाल नहीं किया है।
तो अब जो है वो इसको मैंने थोड़ी देर के लिए 7 मिनट के लिए हल्की आंच पे रखा था। टमाटर और जो दही का था जो डाला था उसका पानी निकल के आ गया है बाहर, और इससे ये कि ये अच्छे से गल भी जाएगा और मज़ेदार सा बन जाएगा। गरम मसाला भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है, हरा धनिया, और इस पर मैं इसकी गार्निशिंग कर रही हूँ। और हरा धनिया भी इसके अंदर डाल दें, गरम मसाला भी डाल दिया, और हरी मिर्चें भी, बड़े साइज़ की हरी मिर्चें दरमियान से काट के वो भी इसके ऊपर डाल दें, गार्निशिंग करें और इसको फिर मिक्स करें। और ये बहुत ही झटपट तैयार होने वाली बहुत टेस्टी रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आप इस तरीके से बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगी और बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। जैसे कि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं आप लोगों के साथ बहुत ही आसान और झटपट तैयार होने वाली रेसिपी शेयर करूं, और जो किचन में आपके चीज़ें मौजूद होती हैं वही आपकी यूज़ हों, बाहर से कुछ भी लाना ना पड़े और ना ही आपका बजट डिस्टर्ब हो। और मेरी हमेशा से ये भी कोशिश रही है कि जो नई बच्चियाँ सीख रही हैं नया नया काम किचन का, उनके लिए भी बहुत आसान हो और उनको कोई भी मुश्किल पेश ना आए। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती, मेरी रेसिपी से मुतालिक अगर कुछ पूछना है तो मैं हाज़िर हूँ, और मुझे आपकी राय का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। और आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लिया करें, कुछ नया सीखना है, कुछ पूछना है रेसिपी से मुतालिक तो भी मुझे कमेंट लाजमी किया करें। तो चिकन कढ़ाई हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, और थोड़ी देर के लिए मैंने इसको हल्की आंच पे ढकने के बगैर रखा है ताकि इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाए। और देखिए मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया है गार्निशिंग करके भी, और इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे ताकि इसका ऑयल जो है वो बाहर आ जाए और ये बिल्कुल फिर रेडी हो जाएगी। फिर इसको सर्व करेंगे। मैं आपको एक बर्तन में अभी निकाल के भी दिखाती हूँ। और इसमें आपने देखा है कि मैंने इसमें प्याज का भी इस्तेमाल नहीं किया, लहसुन अदरक का भी नहीं किया, और पानी का भी इस्तेमाल मैंने इसमें बिल्कुल भी नहीं किया। और इसमें मैंने दही, नींबू और टमाटर का इस्तेमाल किया है। और इस तरीके से आप बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपकी भी बहुत ही ज़बरदस्त और डिफरेंट चिकन कढ़ाई बनेगी, और यकीनन आपके घर वाले भी बहुत ज़्यादा इसको पसंद करेंगे। तो मैं अभी आपको प्लेट में निकाल के भी दिखाती हूँ। आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, चावलों के साथ सर्व कर सकते हैं। और इसमें कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ये तकरीबन 15 से 20 मिनट में, बल्कि इससे भी कम में ये बिल्कुल रेडी हो जाती है। हाँ, मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि कुछ ख़वातीन को शायद पता हो, और जो नई बच्चियां सीखने वाली हैं शायद उनको ना पता हो कि जो फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त होता है या चिकन होता है उसमें, और जो फ्रेश गोश्त या चिकन होता है उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क इस तरह होता है कि जो फ्रीज़ हुआ हुआ गोश्त अगर आप निकाल के रखते हैं चिकन, तो उसमें पानी बर्फ़ यानी कि मौजूद होती है, तो वो इतना टेस्टी नहीं बनता जितना फ़्रेश आप चिकन या गोश्त मंगा के बनाते हैं। ये देखिए मैंने एक प्लेट में डाल दी है। साथ चपाती के साथ आप मज़े लेके खाएं, फ़्रेश चपाती बनाएं, तंदूर से रोटी बनवा लें, नान ले लें, तो आप उसके साथ मज़े लेके खा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि जो फ्रीज़ हुआ हुआ चिकन या गोश्त होता है, एक तो उसको मेल्ट होने में टाइम लगता है, दूसरा ये कि जो चिकन जो गोश्त है अगर आपने पैकेट फ्रिज से निकाल के रखा है और आपने तैयार करना है तो उसको रूम टेम्परेचर में ही पिघलने दिया करें। इसको फ्रीज़र डीफ्रॉस्ट ना किया करें, क्योंकि उससे वो आपका टेस्ट नहीं आएगा। और अगर आपका चिकन कढ़ाई या चिकन बनाने का इरादा हो या गोश्त बनाने का, तो आप तकरीबन पहले 2 घंटे पहले आप चिकन को निकाल के रख दिया करें ताकि वो अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा अच्छा बनेगा और टेस्टी बनेगा। और उसके अलावा जो है वो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं आपको बताती रहती हूँ और आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। आप इनको ज़रूर फॉलो किया करें, ये आपके लिए काफ़ी कारआमद मुफीद होती हैं। और इसी तरह चिकन या गोश्त आप फ्रिज से निकाल के बनाते हैं फ्रीज़ हुए को, तो भी इसमें टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है बानिस्बत जो फ्रेश गोश्त आप मंगाते हैं। और कोई भी चीज़ है, सब्ज़ी है या गोश्त है, आप फ्रेश मंगाएंगे तो उसको टाइम नहीं लगेगा इतना बनाने में, और उसका कलर भी बहुत प्यारा होगा। और इसी तरह आप फ्रीज़र वाली चीज़, फ्रिज वाली चीज़ बनाएंगे तो उसमें फ़र्क आएगा, ये बात तो
है, तय है। और अगर आप ये छोटी-छोटी रेसिपीज़ मेरी अमल करेंगे, सुनेंगे गौर से, तो इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएँगी। तो अब मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा मुझे, और ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर ज़रूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।